मैं हूं हबीब जतोई एसडीए चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान पे हमला हो गया, क्या हम बहैसियत कौम के इस दहशतगर्द हमले का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। जैसे कि ये जो पेशावर पुलिस लाइन पे हमला हुआ है, नाज़रीन आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जंगल की आग की तरह ये ख़बर पूरी दुनिया में फैल गई है कि आज ज़ोहर के नमाज के वक्त पुलिस लाइन पेशावर जो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, एक ऐसा सेंसिटिव एरिया जिसे बहुत ही महफूज तरीन एरिया कहा जाता है, जिसके साथ ही चीफ मिनिस्टर हाउस है, गवर्नर हाउस है और बहुत ही दूसरे इदारों की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इदारों की इमारतें मौजूद हैं। वहाँ पे उस सारे जो 3 लेयर्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी अपरेटस होता है, उसको दहशतगर्द तोड़ के मस्जिद के अंदर न सिर्फ दाखिल हो गए हैं, लेकिन ख़बर के मुताबिक जैसे ही ज़ोहर की नमाज के लिए इमाम नमाज ने अल्लाह अकबर कहा तो ख़ुदकश बमबार जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहली सफ़ के अंदर मौजूद था, उसने ख़ुद को उड़ा दिया और एक तबाही मचा दी, आग और खून की होली खेल दी। जो आखिरी इतलात के मुताबिक जो अब तक उसके, क्योंकि छत गिरने की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर जिसमें सिपाही हैं, पुलिस के जवान हैं और अफसर हैं, ज़्यादातर वो हैं, अभी तक मलबे तबे दबे हुए हैं और उनके लिए उनके निकालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन अब तक के नताइज के मुताबिक, अब जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि शाम को, रात को, जिस दिन ये हमला हुआ है, उस वक़्त तक कोई 50 के करीब जवान और दूसरे बेगुनाह लोग शहीद हो गए हैं और बहुत बड़े अलमियाती वाक़े के नतीजे में कह रहे हैं, ये ख़बरें आ रही हैं कि 170 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 25 लोग बहुत ही सख्त घायल हैं और उनके लिए पूरी कौम से दुआ की जो है वो हुकूमत ने दुआ की अपील की है। तो ये कोई छोटा मोटा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। पेशावर जो कैपिटल है NWFP का, सारी खैबर पख्तूनख्वा का, और बहुत ही सेंसिटिव जगह है जहाँ पे हमारी सूबाई हुकूमत के बहुत बड़े दफातर हैं, उन पे सरेआम हमला कर दिया गया है। और ये एक दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे सूबे कैपिटल पेशावर पे हमला नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान पे हमला किया गया है। और ये आम नौयत का, जैसे मैंने कहा कि आम नौयत का हमला नहीं है, उसके लिए हमारा रिएक्शन जो है, हमारा एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, तो हमारा रिएक्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और ऐसा रिएक्शन होना चाहिए कि जैसे दहशतगर्दों को पता चल जाना चाहिए कि एक रियासत है, एक मुल्क है, एक कौम है जिसके साथ उन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है। लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक जंग है, एक बहुत ही दूररस नताइज की हामिल जंग है। ये कोई छोटी जंग नहीं है। बदकिस्मती से ये कहने में कोई मैं हर्ज महसूस नहीं कर रहा कि गुज़रे हुए कुछ सालों के दौरान जो ज़रबे अज़ब और दूसरे ऑपरेशंस के नतीजे में दहशतगर्दों का किला कमा कर दिया गया था और उनको धकेल दिया गया था, या उनको भगा दिया गया था, या उनको डिस्पर्स कर दिया गया था और डिमोरलाइज कर दिया गया था हमारी गलत सियासत की वजह से, बैड काप और गुड काप की सियासत की वजह से, और उसके साथ जो आखिरी वक्त में इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के दौरान जो उनके साथ डायलॉग चल रहा था, मुज़ाकरात का डायलॉग चल रहा था, और जिसके नतीजे में उनको छूट दी गई और वो
दोबारा से आके इन इलाकों पे काबिज हो गए हैं। अब इस तरह से कि वो आज आके कैपिटल पे उन्होंने हमला कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पे हमला कर दिया है। तो ये एक हमारी मुसलसल, एक तो मैं ये कहूँगा कि हमारी अफ़गान पॉलिसी की नाकामी का खुला सबूत है, नंबर वन। नंबर दूसरा कि ये जो हमने गुड काप खेला, उसकी फेल्यूर का नतीजा है, उसकी ओपन फेल्यूर है। और उस सबसे ज़्यादा ये उस डायलॉग और बातचीत के ज़रिए TTP से और दहशतगर्द तंजीमों से मामलात को हल करने की जो हिकमत अमली थी, उसके मुकम्मल फेल्यूर का ये एक मुंह बोलता सबूत है। एक ओपन डे लाइट का वो एक्सपीरियंस है, बल्कि ये नतीजा है कि इन दहशतगर्दों के साथ अगर आप सलह सफाई करने की बात करेंगे, ढील पकड़ेंगे और इनको जो है वो आप रियायत देंगे, आप उनके साथ सॉफ्ट होंगे, तो ये आपकी रियासत पे हमलावर हो जाएंगे, आपकी रियासत के ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपके मुल्क के ख़ात्मे के लिए इन्होंने प्लान बनाए हुए हैं और उनके ये प्लान पब्लिकली है। वो ये कहते हैं कि भाई जैसे अफ़गानिस्तान की रियासत गनी हुकूमत और कर्ज़ई हुकूमत काफर हुकूमत थी, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो काफर हुकूमत है। और जिस तरह से पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तान के अवाम जो एक हल्का था जो उनके साथ हमदर्दी रखता था और जो वो ये समझते थे कि अफ़गानिस्तान में काफर हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ जंग करना हिलाल है, इसी तरीके से उन्होंने ये फतवा दिए हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, यहाँ पे ब्रिटिश लॉ चलता है, यहाँ पे अमेरिकन एजेंट रहते हैं, यहाँ पे अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन एजेंडा चल रही है, तो इसलिए लाजम है कि इसके ख़िलाफ़ जंग की जाए। जब उन्होंने ये अपनी हिकमत अमली, अपनी जंग का ऐलान वाज़ेह तौर पे कर दिया है, तो अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे रियासती इदारों में, हमारे एलिट्स में, हमारे हुक्मरान तबकों में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, उसकी बात समझ में नहीं आती। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे हुक्मरान तबके इतने जाहिल और इतने अकल के अंधे कैसे बन गए थे और बन गए हैं, और अभी तक उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए हैं। अब तक उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि तालिबान की क्या एजेंडा है, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये जो मजहबी इंतहा परस्ती है, अल्टीमेटली इनकी एजेंडा क्या है, ये चाहते क्या हैं। ये नया अफ़गानिस्तान चाहते हैं। लेकिन ना तो ये नवाज़ शरीफ को बात समझ में आई, उसने उसामा बिन लादेन से जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ अपनी बिल्कुल छोटी गवर्नमेंट के मफादात के लिए जो है वो अपॉर्चुनिज़म का इज़हार किया। हमारा न सिर्फ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बल्कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म, इन्होंने तो लाहौर में, जैसे कि मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा है कि लाहौर के एक मदरसे जामिया नईमिया में जो है तो ये तक कर दिया था, तालिबान को गुजारिश की थी कि हम तो मजहबी हैं, आप भी मजहबी हैं, आपके हमले हम पे नहीं बनते, बाकी जो दूसरे लोग हैं जो गैर मजहबी हैं या इतने ज़्यादा मजहबी नहीं हैं या जो मज़हब का ढोंग नहीं नजर चाहते, इनकी तरह उन पे हमले जायज़ हैं। इमरान खान तो हैं ही तालिबान खान, वो तो आज तक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आज भी वो पब्लिकली कहते हैं कि भाई तालिबान के साथ बात करो और उनके साथ, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उसको वज़ीर आज़म बना दो, उसके बाद जो कुछ भी है वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसका तो एजेंडा जब अब सामने आया है तो इदारों को पता चला है, पाकिस्तान के अवाम और दुनिया को पता चला है कि भाई वो आखिर चाहते क्या हैं। न सिर्फ ये कि मैं अपने पहले व्लॉग में एक पहले जो व्लॉग किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो GHQ पे हमला हुआ, ये जो इस पे कामरा एयर बेस पे हमला हुआ, ये जो PNS जुल्फ़कार पे हमला हुआ, या जितने बड़े दहशतगर्द हमले हुए हैं, उनमें हमारे एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इनसाइडर मुलविस थे।
तो न सिर्फ हमारे एलिट रूलिंग क्लास में हुक्मरान तबकों के, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के अंदर भी उनके लिए एक साफ कॉर्नर, उनके लिए हमदर्दी रखी जाती है, हमदर्दी पाई जाती है। और न सिर्फ हमदर्दी पाई जाती है लेकिन ये इतने बड़े दहशतगर्दी वाक़यात में भी हमारे अंदर से लोग मुलविस रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि फ़ैसला किया जाए। अब वक्त है कि फ़ैसला किया जाए कि ये जो पाकिस्तान पे हमला हुआ है, ये पाकिस्तान का आज के दौर का 9/11 है। जैसे ट्विन टावर पे हमला हुआ था पाकिस्तान में, ये जो पेशावर के पुलिस लाइन पे हमला हुआ है, ये जो 200 से ज़्यादा हमारे पुलिस अहलकार बेचारे ज़ख्मी हुए हैं और 50 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, ये सिर्फ हमारी शहादतें नहीं है, लेकिन ये एक हमारे मुल्क पे हमला हुआ है। और हमारे हुक्मरान तबकों को अब बैठ के ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि उनके पास अक्ल है, अहलियत है और कैपेबिलिटी है कि इन दहशतगर्दों से मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, 23 करोड़ अवाम की तरफ से हम ये कहने में हक बाजानिब होंगे, तो फिर आप चूड़ियाँ पहन लें और आप जाके बैठ जाएं और खुदा के वास्ते आप किसी और के हवाले मुल्क कर दें कि कम अज़ कम वो इन दहशतगर्दों से मुँह दे और ये उन दहशतगर्दों को मुकाबला करे और उनको शिकस्त दे सके। तो पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम अपने सिक्योरिटी इदारों से, अपने सियासतदानों से, अपनी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से ये न सिर्फ उम्मीद करते हैं बल्कि यकीन रखते हैं कि वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। और ये हमला सिर्फ पेशावर के पुलिस अहलकारों पे हमला नहीं समझा जाएगा, ये हमला सिर्फ पश्तूनों पे हमला नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये हमला सिर्फ पश्तूनों पे नहीं है, ये पश्तून के पुलिस वालों पे, बेचारों पे नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और वहाँ की आवाम जो है वो फ्रंट लाइन डिफेंडर हैं इस मुल्क के। अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, आज अगर उनके साथ मुकम्मल यकजहती से, पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ नहीं खड़ा किए गए, सारे इदारे उनके साथ जाके नहीं खड़े हुए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ यक ज़बान यक जान होके जंग का ऐलान नहीं किया, तो बहुत ही ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। इसी पे ही मैं आज का अपना विला ख़त्म करना चाहता हूँ और रोज़ की तरह आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल SJ चैनल को सब्सक्राइब आप करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें कि हम जो है अपने आवाज़ को ताकतवर से ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।